समथिंग अराउंड जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, सक्सेसफुल ब्रेकआउट आएगा, तो हमें एक इजी टारगेट मिल जाए 1.5% का। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज जो मैं हमारी वीडियो आने वाली है ना, वो एक बैंकिंग शेयर के ऊपर रहेगी। जस्ट बिकॉज कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एंड आज हमने फिन निफ्टी में कुछ ट्रेड किए थे, मैं वो ट्रेड्स भी दिखाऊंगा। मैं ज्यादा उन पे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये यू कैन सी मैं कि ट्रेड्स 8 ट्रेड हुए थे, जिसमें 5 प्रॉफिट थे, 3 लॉस थे, और ऑल 37,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ आज। एंड मॉर्निंग में कैपिटल ज्यादा था, इसलिए इतना हुआ। कल से थोड़ा प्रॉफिट हुआ because कल से कैपिटल कम है, मैंने कैपिटल बाहर निकालनी है मेरी। समथिंग अराउंड प्रॉफिट जो है 51,000 का था, एंड लॉस जो है 13-14,000 का लॉस हुआ था। सो ओवरऑल क्लोजिंग 37,000 पे हमने दे दी थी, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 10 बजे लास्ट हमारा ट्रेड हुआ था। हमारा जो लास्ट ट्रेड हुआ था 10:05 पे ओवर हो चुका था। सो उसके बाद से मैंने तो कोई ट्रेड नहीं किया, एंड आई विल बी इंजॉइंग माई दिस प्रॉफिट। सो कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, कल जो है 10 जुलाई है, एंड कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी होगी। सो हमें चेक करना है कि कल कोई मेजर मूव आ सकता है क्या बैंक निफ्टी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जस्ट बिकॉज कल एक्सपायरी है, तो हम ना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। हमने आईसीआईसी की कई सारी वीडियोस अपलोड की है। सो आई एम थिंकिंग कि आज मैं आईसीआईसी बैंक की भी नहीं, आज एचडीएफसी बैंक की भी वीडियो बनाऊंगा। सो उसका मैं चार्ट ओपन करूंगा एचडीएफसी बैंक का। सो गाइस, ये देखिए चार्ट ओपन हो चुका है। ये जो 5 टाइम फ्रेम का चार्ट है एचडीएफसी बैंक का, एंड यू कैन सी द फॉलिंग फॉल्स कहाँ से आ रहा है, मार्केट कहाँ तक गई थी, हमने इसका कोई एनालिसिस नहीं है, बहुत पहले के लेवल है ये। बट द एक्चुअल थिंग इज ये काफी हेल्पफुल है। ठीक है। सो गाइस, अगर मैं प्लान करता हूँ एचडीएफसी बैंक में, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ना मैं कुछ ना मेजर चीजों की बात करूँ, मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। सो फर्स्ट आई एम सीइंग ए सपोर्ट। ठीक है। हाउ आई आई मार्क दिस। तो ये देखिए, यहाँ से एक सपोर्ट आया, डिमांड आई है यहाँ पे फॉलोइंग के बाद फिर डिमांड आई, यहाँ पे फिर फॉलो पर फिर डिमांड आई, मार्केट इसके ऊपर चले जा रही है। एंड येलो लाइन इससे ब्रेक नहीं हो पा रही, मतलब ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है। सो मतलब यहाँ पे ना 1642 पे या एक सेलर्स बैठे हुए हैं, बट 1630 के आसपास पे एक बाइंग जोन है, जहाँ पे लोग बाय करते हैं भर भर के। सो हमें अब ये फाइंड करना है कि एचडीएफसी बैंक में कल क्या होगा, कल एक मेजर सेलिंग आएगी, मेजर बाइंग आएगी। अगर मैं प्लान करता हूँ, मुझे यहाँ से ना एक ये ट्रेंड लाइन दिखी, जो मैं मार्क करूंगा। समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें ना अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या हुआ, पहले ना सेलर्स बढ़ते जा रहे, सेलर्स जो थे काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, एक्सट्रीम लेवल पे सेलिंग आ रही थी। बट अगर देखो अब इस डिमांड जोन पे क्या होता है, सेलिंग खत्म हो रही है और बाइंग बढ़ती जा रही है। मतलब बायर्स बढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेलर्स जो है लिमिटेड रुक रहे हैं, सेलर्स ज्यादा क्वांटिटी बेच नहीं पा रहे, और बायर्स जो है उतनी क्वांटिटी ले रहे हैं। सो इसलिए मार्केट होल्ड पे, कंसोलिडेशन पे चल रही है एचडीएफसी बैंक में। बट अगर मैं प्लान करता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है, मुझे ना यहाँ पे कुछ बातें दिख रही है, जैसे कि कल अगर मार्केट ओपन होती है और पॉजिटिव ओपन होती है, तो एचडीएफसी बैंक अगर पॉजिटिव ओपन होता है, तो एचडीएफसी बैंक इजी टू इजी टारगेट 1685 दे सकता है। समथिंग अराउंड आई थिंक 85 तो वैसे ज्यादा हो गया। ये जैसे ये ब्रेक करेगा, अगर ये ब्रेक सक्सेसफुल होता है, तो आराम से 70 तक तो आना चाहिए, जो 2% के आसपास है। बिकॉज ये देखिए, यहाँ से एक सेलिंग आ रही है, जैसे एक्सट्रीम सेलिंग है। तो आई थिंक हमें यहीं तक का एक होल्डिंग हम क्रिएट किए, देखिए प्रीवियस भी यही पे ही है। मैंने जस्ट अभी चार्ट पीछे किया, तो मुझे यही चीज दिखी। सो मैं यहाँ पे भी एक जोन ही यूज करता था, मैं पहले लाइंस यूज करता था, बट मैं सिर्फ जोन्स के बेस पे वर्क करता हूँ। एंड जोन्स के बेस पे ट्रेड करता हूँ, because लाइंस बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है कई बार हमारे एनालिसिस में, तो इसलिए हम सिर्फ जोन्स यूज करते हैं। ठीक है। सो द प्लानिंग इसकी ये देखिए, अगर कल मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव ओपन होती है एचडीएफसी बैंक में, जैसे आपने आज बाय किया हो, जैसे आपने आज तो लो मार्केट ने लगाया एचडीएफसी बैंक का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये तो 15 कैंडल है, समथिंग अराउंड 1625 रुपए। बट ये चलो छोड़िए, इसकी हम बात नहीं करते। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे ना कुछ सपोर्ट्स बने हुए हैं, ये जैसे ये डिमांड हो गई, ऊपर से ट्रेंड लाइन वो ट्रायंगल पैटर्न बना दिए, और मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो ऊपर के टारगेट हमें शायद मार्केट इजी टू इजी यहाँ तक तो आ जा सकती है। इसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट आता है, तो मार्केट यहाँ जा सकती है। टारगेट होगा ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स, 1.53% हम बुक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। बट हमने अभी ऊपर की बात कर ली, अब हम क्या, हम हमें नीचे की बात करनी चाहिए, हमें नीचे क्या बात करनी चाहिए, अगर मार्केट में फॉल आता है तो कहाँ तक आए। ठीक है। तो लेट मी ट्राई एक चीज। तो मार्केट में अगर फॉल आता है, तो मार्केट में फॉलिंग के चांसेस यहाँ तक रह सकते हैं, समथिंग 16 और 6 रुपए था, जो 2% के आसपास का है, जो मेजर है, मेजर लेवल्स की बात कर रहे हैं हम।
हम अभी 1% की बात इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज हम मेजर सपोर्ट मेजर डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये देखिए ये हमारा मेजर एक फोन रहेगा अगर ये आता है तो, ठीक है। सो अगर मैं प्लान कर दूं यहाँ पे क्या दिखता है, जैसे मार्केट जैसे इसके ऊपर गई थी ना, एक सडन एक बाय आया था। ये देखिए यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, ठीक है, और अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, ऊपर ऊपर लोग बेच रहे हैं। तो यहाँ पे लोग बेच रहे हैं बट नीचे जो जिन लोगों ने जैसे यहाँ पे बाय किया, जिन्होंने समथिंग अराउंड बॉटम पे यहाँ बाय किया हुआ था, उन्होंने क्वांटिटी अपनी यहाँ सेल आउट कर दी। एक सेकंड, यहाँ पे सेल आउट कर दी, यहाँ पे सेल आउट कर दी। लोग अपनी क्वांटिटी खाली करते गए ऊपर। सो क्या हो रहा है ना कि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था बॉटम पे, उनके पास कोई क्वांटिटी इसके ऊपर नहीं है शायद। देयर चांसेस कि उन्होंने या प्रॉफिट बुक किया होगा, तभी तो एक मेजर सेलिंग आई हुई है, ठीक है। बट अगर मैं प्लान करता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या दिखता है, अगर मैं यहाँ पे चीज देखता हूँ तो मुझे एक चीज क्लियर दिखेगी कि जो ये खाली कर चुके हैं, ठीक है, वो ये दोबारा भर सकते हैं अपनी क्वांटिटी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद एक मूव हमें कल अपसाइड का देखने मिल जाए, ठीक है। वो यहाँ क्वांटिटी बढ़ सकते हैं और मार्केट अभी कहाँ पे है, मार्केट इससे नीचे है, येलो येलो लाइन से भी नीचे चल रही है। सो देयर आर चांसेस कि मार्केट कल ऊपर जाए, जिसकी चांसेस थोड़े से ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, मेरा एनालिसिस मुझे ये कहता है कि मार्केट शायद हमारा ये फर्स्ट टारगेट हमें दे देगी, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। समथिंग अराउंड जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा, सक्सेसफुल ब्रेकआउट आएगा, तो हमें एक इजी टारगेट मिल जाए 1.5% का, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए वो इतना ही रहना चाहिए, 25-23 रुपीज तक, ठीक है। बट अगर प्लान करो मार्केट इससे नीचे जाती है, ठीक है, मार्केट अगर किसी भी कारण से मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है, लाइक समथिंग लाइक मार्केट यहाँ ओपन हो जाती है 1652 रुपए पे, ठीक है। कितना मान लीजिए आप 8-10 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, 8-10 पॉइंट ऊपर ओपन होते हैं, उसके बाद एक फॉल आप, तो ऊपर से सेलर्स एक्टिव है, सेलर्स फॉल देते हैं, तो मार्केट इजी टू इजी फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रह सकते हैं 2% के आसपास का। देन सेकंड टारगेट हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रहेगा 3% के आसपास, 2.68% के आसपास में। तो ये जो प्रोबेबिलिटी दी, आज हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस की कि मार्केट में कहाँ से कहाँ तक मूव आ सकता है। तो अगर ये चीजें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें ऊपर नीचे मूव मिले ना मिले वो बात की बात है, बट अगर हम ये चीज देख रहे हैं कि कितना कहाँ तक का मूव आने की चांसेस है, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। और अब मुझे ऊपर नीचे मूव समझ आ गया कि बाइंग सेलिंग कितनी हो सकती है, प्रॉफिट लॉस क्या हो सकता है, सब समझ आ गया। बट अगर मैं प्लान करूँ यहाँ पे, अगर मुझे देखिए हम चांसेस किसके ज्यादा है, बाइंग के ज्यादा सेलिंग के ज्यादा है। सो गाइस अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं इसे एक छोटा करूंगा चार्ट को तो ये देखिए ऊपर से जो है ना, ऊपर से यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लगातार आई जा रही है, बिना होल्ड की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है। तो उस प्रॉफिट बुकिंग में एक तो वैसे तो फंडामेंटली भी कोई न्यूज आई थी, CSR के रिगार्डिंग न्यूज आई थी, वो सब बात की बातें हैं। हम न्यूज बेस्ड काम नहीं करते, हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक शार्प सेलिंग आ रही है, बट इस सेलिंग को ना कंट्रोल हो चुकी है। ये सेलिंग जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके बाद जो है यहाँ से समथिंग अराउंड यहाँ से सेलिंग कंट्रोल हो चुकी है। सेलिंग जो है एक लिमिटेड पोर्शन तक आ रही है, इसकी सेलर सेलर अब ज्यादा हिट नहीं कर रहे हैं मार्केट को, इसलिए मार्केट अब होल्ड ले रही है, ठीक है। हमें ये चीज दिखी, इसलिए मतलब इसका मतलब है बायर्स जो है, बायर्स उतने ही है जितने बायर्स उतने ही है, बट सेलर्स लिमिटेड हो गए। तो अगर ऐसा सीन रहता है, लाइक हमारा ये प्रिडिक्शन है और मार्केट में यही चीज रहती है, तो देर आर चांसेस कि कल मार्केट साइडवेज हो सकती है, कल मार्केट HDFC बैंक की साइडवेज हो सकती है। मार्केट जो है समथिंग अराउंड इसी के बीच में यहाँ पे ऐसे समथिंग ऐसे इतना ही घूमती रह जाए एंड डे क्लोज कर दे HDFC बैंक, ठीक है। बट अगर यहाँ पे बायर जैसे ये देखिए यहाँ पे 16-25 में बायर्स थे, मतलब नीचे क्या है, नीचे बायर्स अवेलेबल है, नीचे एक वॉल्यूम अवेलेबल है बाइंग का, यहाँ पे बाइंग आती है, नीचे एक बाइंग आती है, और यहाँ मतलब बाइंग है। तो समथिंग अराउंड हम मान सकते हैं कि वैसे मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन होगी, पैटर्न कंप्लीट करने के लिए भी हो जाएगा, समथिंग अब जो मर्जी मानिए, वो सब बात की बात है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज देखता हूँ कि एक सपोर्ट भी आ रहा है और सपोर्ट पे ही क्लोज हुई है मार्केट, तो देर चांसेस मार्केट ऊपर भी जा सकती है, एंड शायद मार्केट कल 1% ऊपर जाके हमारा टारगेट ही हिट कर दे और मॉर्निंग में। बट मार्केट यहाँ होल्ड करेगी, चांसेस 1653 में मार्केट होल्ड करेगी। ऊपर नीचे का जो मूव आएगा, एक्चुअल मूव यहीं से आएगा। अगर आपने यहाँ बाय किया है तो यू कैन होल्ड योर क्वांटिटी, और अगर आप यहाँ बाय करना चाहते हैं 53 के आसपास, तो यू शुड अवॉइड, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी मैंने कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ। हम अगर एक एनालिसिस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स ही है, इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ वर्क कर सकते हैं पार्ट, जहां से रिवर्सल प्लान हो रहे हैं। और रिवर्सल एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन चार बार यहाँ पे प्लान हुआ है, तो यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल के चांस ज्यादा नहीं है। इसका ब्रेकआउट आता है तो एक शार्प बाइंग आएगी जो शायद 85 रुपीज तक की मार्केट को ले जाए।
तो हमें आज की वीडियो में काफ़ी कुछ बातें समझ आई, जिसमें हमें एचडीएफसी बैंक की काफ़ी डिटेल एरिया हमें एनालिसिस मिले कि हमारा जो टारगेट्स है 1670 तक का फर्स्ट टारगेट है, देन 85 तक का फर्स्ट सेकंड टारगेट है, और हमें जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 1603 से 1608 के बीच में रहेगा, उसके मेजरली उसके नीचे ही होगा। लाइक अगर मैं क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैं खुद अगर मुझे 100 क्वांटिटी ऐड ऑन करनी है, तो मैं समथिंग अराउंड 20 क्वांटिटी 1640 पे ले लूंगा। उसके बाद समथिंग अराउंड 1620 पे 20 क्वांटिटी ले लूंगा, और बची जो 60 क्वांटिटी है वो मैं 1608-9 रुपए पे ले लूंगा। ठीक है, जिससे मेरी जो एवरेज रही है वो 1610, 1612, 1615 के बीच तक आ जाए। एंड आई शुड बी ऑलमोस्ट इन 1% लॉस, ज्यादा बड़ा लॉस ना मुझे लेना पड़े। ठीक है, सो आई शुड यूज दिस स्ट्रेटेजी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टू एंश्योर माई प्रॉफिट्स एंड रिड्यूसेस माई लॉसेस। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, रेगुलर वीडियोस के लिए फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा, काफी कुछ सीखा होगा।